चलो तो देखो, जो पेपर है 50 क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? फिजिक्स के कितने रहेंगे? 50। केमिस्ट्री के कितने रहेंगे? और मैथ कितने रहेंगे? 50, है ना। तो कल फिजिक्स वाला तो बता दिए थे, लेकिन हालांकि पेपर उसका नहीं डाले थे। क्या किए थे ना उसमें कि जो मतलब होता है उसको बता दिए खाली, और केमिस्ट्री का क्या किया, पूरा पेपर डाल दिए, मतलब उसको जैसे जैसे बनाया वो क्या बनाया उसका भी इसमें आंसर दिया हुआ है, वो क्या बनाया हुआ है, ठीक है ना। क्या आंसर, उसका आंसर ये है और मेरा आंसर इसमें अपने देते जाएंगे। ये जितना आंसर दिया वो किसका है? मेरा, उसका, उसका दिया हुआ है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेंटेन, पेंटेन देखो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन हो गए उससे दुगना से दो ज्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो इसमें बोले थे कौन होगा? C5 और H12। पेंटेन क्लियर है? पेंटेन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला बोल रहा है कि इसमें इथाइन, इथाइन, अच्छा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो एथ से समझ प्रोप होगा, मेथ होगा, ब्यूट होगा, ऑप्शन से मार दोगे, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2, फॉर्मूला होता है ना C2H2 इसका, एसिटिलीन। अब एथिलीन बोलेगा तो क्या होता है? C2H4। ये प्राकृतिक हो गया, जो आम वगैरह पकता है ना, तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किसका यूज करते हैं, और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका करते हैं? एसिटिलीन। समझा ना। और केमिस्ट्री का पेपर है। अगला पेपर, अगला देखते हैं, देखना 2 क्वेश्चन बन गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखो तो, कि समान आणविक, मतलब कहे कि मतलब कि समान आणविक सूत्र होगा, लेकिन संरचना होकर क्या होगा? भिन्न भिन्न। जैसे बताओ, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। फ्रुक्टोज का क्या होता है? C6H12O6। और गैलेक्टोज का क्या होता है? C6H12। तो सर तीनों फार्मूला सेम है, तो कहाँ पे डिफरेंस आएगा? उसके स्ट्रक्चर में। कहाँ आएगा? उसके स्ट्रक्चर में, बनावट में। और बनावट में डिफरेंस आएगा, उसी को कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं? आइसोमर्स, यानी कि सम या वैवी। क्या कहते हैं? समवैवी, माने आइसोमर हो गया। क्या हो गया? आइसोमर। जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन का सब का जो ना आइसोमर बनते हैं। क्या सूत्र सेम रहेगा, सूत्र क्या रहेगा, लेकिन उसका जो बनावट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। चलिए करेगा हेक्सेन, हेक्सेन का कितने समयावयी है? तो तुम लोग अगर पढ़ाए अभी तो नहीं है वाला, इसके 6 कितने हैं? 5, सॉरी कितने हैं इसके? 5। इसके कितने होते हैं? ये सेम चीज, वही समयावयी पूछ रहा है कि एक फॉर्मूला है, कितने स्ट्रक्चर इसका आता है, किसके लिए? हेक्सेन का। तो कितना याद रखना है? 5। इसको डायरेक्ट याद रखना है। कितने? 5। कितने? 5। और करेगा धातु किस प्रकार धनात्मक आयन बना लेती है, तो बता दोगे? क्यों धातु जो है कैसे आयन बना लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं कि ग्रहण करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। यानी सोडियम है तो सोडियम में क्या होता है? प्लस होता है, नहीं कि अपना क्या कर रहा है वो? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर ना, लेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो गया? ठीक। अब बताओ कि तनु HCl को सोडियम कार्बोनेट पर डालने पर क्या होगा? बताओ तो। HCl है ना, HCl है और सोडियम कार्बोनेट। अगर तुमको डायरेक्ट याद ना रहे तो तुम इसको फॉर्मूला बेस्ड अगर बनाना चाहते हो तो बना लेना, लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर याद रखना है तो क्या आंसर याद रखना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहेगा? अगर इसका बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला? Na2CO3 और प्लस HCl, और रखोगे तो क्या बनेगा इसमें? NaCl बनेगा, प्लस में H2O बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा? अभी क्या निकलेगा? CO2। इतना फॉर्मूला याद रखोगे। हाँ अलग से रखना है, सेम चीज पढ़ते चलते हैं हम लोग। ये तुम्हारे है ना, तुम्हारे जस्ट पढ़ाए उसमें है ना, अभी तत्काल तो मिल गया नहीं वाला, जो मिलेगा उसको बोला ऐसा नहीं पढ़े हुए हैं। देखो पोटेशियम आयोडाइड वाला बोले थे कि अवक्षेपण अभिक्रिया, याद आया? देखो पूरा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया से बनने वाला रंग कैसा होगा? कैसा रंग होगा? कैसा? पीला। कैसा होगा इसका रंग? पीला। ये पीला अवक्षेप बनाता है। कैसा बनाता है अवक्षेप? पीला बनाता है। कैसा अवक्षेप बनाता है? पीला अवक्षेप बनाता है ना। इसका भी रिएक्शन अगर याद होगा तो बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड KiN होता है, प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है, और इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? जो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा। अब इसका कलर कैसा होता है? हाँ बोलो, पीला। क्या होता है इसको? पीला होता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन, तो भी जस्ट दो तो तुम्हारे सामने पढ़ाई वाला मिलल है,
दोनों मिला हुआ पढ़ाया हुआ। इसको बोला यौगिक CaO। अब इसको बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम पूछ रहा है, बताओ। चूना और चूने का पत्थर कि चूना या अभूजा चूना, बोलो। चूना तो बोलबे करते हैं, तो चूना वाला कौन कौन हो गया? एक ई हो गया, अब एक तो संगमरमर नहीं होगा, चौक कैल्शियम कार्बोनेट बोले थे ना। अब बताओ अबूझा चूना जिसको बिना बूझा चूना कहते हैं, तो कौन ऑप्शन सही हो गया तुम्हारा? कौन ऑप्शन सही हो गया? हाँ, ये भी तो पढ़ाया हुआ है। अभी सोचो 2-3 महीना में ये सब मिल रहा है, तो इसको ज्यादा स्टडी करोगे तो मिलने लगेगा ना, मिलेगा ना। अब यही पेपर देकर तो 80 नंबर ला लोगे तो फिक्स हो गया कि तुम्हारा डिप्लोमा निकल गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हीरे, हीरे को ऑक्सीजन में जलाना है। हीरे को किसमें जलाना है? ऑक्सीजन में। अच्छा तुमको पता ना कि हीरा हीरा क्या है? क्या कार्बन है, और कार्बन ऑक्सीजन में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। तो इसको कैसे मार दोगे? डायरेक्ट ऑप्शन दे दे कि कार्बन अगर जलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाई। इसमें हमको मदद चाहिए कि अपने से बना लेता है। अगला कि एक हीरे के क्रिस्टल में कार्बन परमाणु की क्या व्यवस्था होती है? अच्छा इसको याद रखना कि फुलरेन का कैसा होता है, ये पढ़ावल जाएगा, और जब आएगा तो उसमें भी बता दिया जाएगा। डिटेल थोड़ा इसमें ज्यादा डिटेल रहता है ना, बोले कि 10th से लेवल कैसा रहता है इसका, थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, ठीक ना, और बहुत हार्ड नहीं रहता है। तो उसको डायरेक्ट कैसा रखना है? चतुष्फलकीय। कैसा याद रखना है? कैसा? टेट्राहेड्रल। कैसा रहेगा इसका? चतुष्कोणीय याद रख लो डायरेक्ट, है ना। चलिए कह कि बंक, अच्छा बकमिंस्टर फुलेरिन, या तो C60 इसको बोलते हैं। बंकमिस्टर फुलेरिन को क्या बोलते हैं? C60 बोलते हैं। तो बोला कि को कितने कार्बन, तो 60 बोलिए दिए तो कितने कार्बन हो गया? अरे कितने कार्बन हो गया? C60 बोलिए ना तो कितने हो गए? बोलो बंकमिस्टर फुलेरिन में कितने कार्बन? 60, नाम है C60 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सही हो गया यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो। कह रहा है हीरे को, सेम चीज आ गया, हीरो को ऑक्सीजन में जला रहा है। ये क्वेश्चन अति हो गया, डबल हो गया। अच्छा को देखेंगे कौन गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर याद है 63, 64, 65 से ना देखना है। चलिए 62, 63, 64, 65 आ गया। चलिए कहीं एक छूटेगा तो उसको देख लेंगे पेपर से। क्या लिखा हुआ है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होना चाहिए। ये तुमको कब मिलेगा? जब एल्केन पढ़ोगे, एल्काइन पढ़ोगे। तो जब सिंगल बॉन्डेड रहता है ना वो संतृप्त होता है। सिंगल बॉन्डेड कौन होता है? तो एल्केन होता है। कौन होता है? एल्केन। कैसे होता है? सिंगल बॉन्डेड। और सिंगल बॉन्डेड होगा इसका मतलब सैचुरेटेड होगा, यानी कि संतृप्त होगा। तो कौन ऑप्शन हो गया? कौन हो गया? बी हो गया। ये लड़का जो मारा अधिकतर गलती मारा है, देख रहा है। तो राम नाम से नहीं होता है यहाँ, है ना। राम नाम से अगर पढ़ाई होने लगता तो भगवान सब नौकरी के सब ना दे देते हैं। बचवा ध्यान देखना, राम नाम से नौकरी होगा या किसी सिलेक्शन होगा? देखो कितना होकर गलती निकल रहा है ना। लेकिन बेचारा नहीं पढ़ा होगा तो उसका जिम्मेवारी खुद लेगा। हम तो पेपर उसका लिए हैं, ऐसा नहीं कह देगा कि सर आपके पास से पढ़े थे, ठीक ना। अगला क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय। अब बताओ इधर आवा क्यों नहीं पता है कि अम्ल में खट्टा होता है और संतरा का रस कैसा होता है? तो आंधर रहता तो नहीं तो अक्षय मुझ के कहता संतरा किधर मार देता ना। अभी गधा मार के तो नहीं बोलो करा का तो नहीं के मन में निकल रहा है। बताओ बताओ तो कौन NaOH मारा है? कैसा छाड़ रहे रे? अब आंधर आदमी को जाके टेस्ट करा दो, संतरा है अम्ल होगा। अम्ल यानी कि हाइड्रोजन H+, आसानी से देते होंगे, है ना। अब ऐसे नहीं गलती किया तो इसका मतलब क्या लग रहा है? पढ़ा है कि ना पढ़ा है? नहीं पढ़ा क्योंकि संतरा वाला तो ना छोड़ता। चलिए आगे। अच्छा बताओ सिंपल है कि 50% तो सिंपल है ना, तो 50% मेहनत कर रहा है। बढ़िया से ध्यान से देखना, आगे नंबर भी मिलाते रहना कि नंबर कहाँ पे गड़बड़ हुआ उसको फिर मिलाएंगे आगे। पढ़ो एक अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंजर। अरे से बताओ मिथाइल ऑरेंजर क्या करता है? लाल ना करता है इसको। अम्लीय विलयन को कैसा करता है? तो ये वो तो सही बैठ गया, तुका से का तो सही होता है का? एक तो सही हो गया वो, तब हो गया ना सही। तुका से कभी कभी सही हो जाता है ना। तो ईमान का चलो सही हो गया। अगला पढ़ो कौन सा जैविक अम्ल। जैविक मैंने जिंदा नहीं, यहाँ पढ़ो कार्बनिक। कैसा? ऑर्गेनिक। कैसा है? और ऑर्गेनिक मैंने क्या? कार्बन। ऑर्गेनिक मतलब अब आंधर आदमी होगा इसमें कार्बन ढूंढो, कौन में कार्बन है? कहाँ कार्बन है? अब बताओ तो तीनों में कैसे मारा होगा? जो में कार्बन है ये नहीं ऑर्गेनिक मार दिया। बताओ ऑर्गेनिक बने इसमें कार्बन होगा। कार्बनिक पढ़ो ना, कार्बनिक रसायन, तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बना कार्बन होना चाहिए। कार्बन एक ही को भैया है, ये आंख मुंह के मार देता ना।
पढ़े पड़ता है करला। ऐसे इसका नाम बताओ तो कुछ है, बताओ ये किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड है ना। अगर मेथनोइक रहता तो ये एथेनोइक है, और मेथनोइक रहता तो चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में मेथनोइक। इसमें कौन है? एसिटिक एथेनोइक बोलते हैं इसको। 4 से 5% जो बिलियन होता है वो क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है इसका, है ना। अब बताओ कि बेकिंग सोडा अम्लता से राहत दिलाने में कैसे कार्य करता है? तो पेट में कौन एसिड होता है? पेट में। अब एसीएल को मारना है, अगर उदासीन करना तो अम्ल है तो क्या डालेंगे? तो तुम ऑप्शन से बता दो कौन होगा। यह अमाशय के पीएच को घटाकर उसे अम्लीय बनाता है, गलत हो गया ना। यह अमाशय में अधिक एसीएल के साथ अभिक्रिया को निष्क्रिय करता है। यह एसीएल का उत्पादन बढ़ा देता है। यह अमाशय दीवारों, अरे परत बनाता है। परत क्या बनाएगा? सही मार दिया है, क्या है? सही है ना। क्या करेगा? निष्क्रिय कर देगा उसको, अम्ल को क्षार क्या करेगा? निष्क्रिय कर देगा ना निष्क्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन है, गड़बड़ाएगा वहां देखना। सही चल रहा है अभी? सही चल रहा है तो उसको चलने देना, कहीं अगर छूट गया उसको देख लेगा। शक्तिशाली अम्ल तेजी से धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। बताओ तो पढ़ावल है ना? पढ़ावल है कि नहीं? बोलो कि हाँ, बोलो पढ़ावल है ना। तो वही मिलेगा जो पढ़ावल है। 30%, 40% नहीं, 50% तुमको पढ़ा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, अपडेटेड करना पड़ता है। अब बताओ तो कौन होगा? है कि उसका पीएच कम होता है। पीएच से कोई लेना देना नहीं है। उसके विलयन में बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड अम्ल देता है कि क्षार देता है? क्षार। तो उसमें हाइड्रोजन प्लस देखो कहाँ है, यही सही मार दिया ना। क्या मार दिया वो? उनके विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, उसके साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। धातुओं को किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अभिक्रियाहीन या उपधातु। तो जितने धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और त्याग करने वाला क्या कहलाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तो जानता ही है, ठीक ना, पढ़ाएंगे है। खाली ये तुम लोग दिखाना चाहते हैं कि जो चीजें है ना वो अलग ब्रह्मांड से नहीं आया है, चाइना और ये मंगल ग्रह से नहीं आया है, तुम्हारे सिलेबस का है। बस अभी रहेगा मन में कि कहाँ कहाँ वो चीज मिला, पढ़ लेना। और फिजिक्स वाला देखेगा तो 3 चैप्टर का यूज किया। फिजिक्स वाला देखा है? जानते हो फिजिक्स में कौन किया है? एक ले लिया है मिरर और लेंस ले लिया है, मिरर और लेंस ले लिया है। अब एक बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले लिया है। अब बताओ तो जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है उसमें तो बहुत चीज ऐसा दिया है जो सिंपल सिंपल बन जाएगा। समझ आया? फिजिक्स वाला भी चर्चा कर देंगे। अब पढ़ो तो, संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन की हानि के बाद मैग्नीशियम परमाणु किस निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करता है? तो कोई भी धातु जब त्याग करता है तो अपने नजदीक में जो रहता है अक्रिय गैस उसकी स्थायी तो प्राप्त कर लेता है। जैसे सोडियम एगो प्लस देगा तो 10 नंबर पे आ जाएगा ना। 1 प्लस दे दिया तो 11 था, दिया तो कितना बचेगा? 10। और 10 में कौन होता है? अब मैग्नीशियम कितना होता है? 2 प्लस, और 2 में देगा 3 कितना पे आ जाएगा? ये भी। तो अब तुम बताओ तो कौन, बताओ ऑप्शन कौन होगा? कौन होगा? नियोन होगा। कौन होगा? अरे समझ में तो सर दान कर दिया, तू अपना कटोरा लेके आइए नियोन वाला पे, है ना। और अगर मान के चलिए क्रिप्टॉन जितने भी होता है अपना धनायन को त्याग करेंगे तो एक अपना स्थायित्व को मैंने प्राप्त करने के लिए किसी निष्क्रिय गैस का विन्यास में पहुंच जाते हैं। पता नहीं चीज। चलिए पिकोमीटर, पिकोमीटर 10 के पावर माइनस 12। तो कहाँ हो गया? ऑप्शन नंबर अभी तो कोई दिक्कत, अभी बाहर वाला मिलेगा। हाँ ये मिलेगा कि सर कार्बन किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? तो इसको बना कार्बो से। किससे बना है? कार्बो से। इसका लैटिन शब्द है कार्बो। कार्बो से क्या हुआ? कार्बन बना है। ये तो तुम लोग का याद करने वाला चीज है, जब लिखवाया जाएगा तो उसमें याद कर लोगे, है ना। अच्छा आगे बताओ, 75 नंबर का बताओ क्या है क्वेश्चन। पढ़ो कि कार्बन के बाहरी जो कक्षा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? कितना होगा? अरे तो ये सब क्वेश्चन दिया तो नहीं छोड़ देगा? कोई छोड़ेगा? ये सब ना छोड़ेगा। अगला पढ़ो तो, कार्बन में कौन सा अपरूप विद्युत का अच्छा चालक होता है? विद्युत का चालन करने वाला कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? हाँ ग्राफाइट लिखल है, लेकिन है क्या चीज? ग्राफाइट। बताओ। अब बताओ, क्षारीय धातु ऑक्साइड लाल लिटमस को ABr और BrB बोलो। ABr और Br मतलब एसिड ब्लू टू रेड। अब पूछा क्या क्षारीय था ना, क्षारीय धातु ऑक्साइड लाल लिटमस को कैसा करेगा? तो क्षारीय रेड से ब्लू कैसा करेगा? नीला हो जाएगा। कैसा कर देगा? ये नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, है ना। कितना ट्रिक है। ABr माने एसिड ब्लू टू रेड, BrB माने
बेस रेड टू, तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगला देखो तो, अगला देखो, अब तो नहीं अपने से बनाओ। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होगा उसे क्या प्राप्त होगा। अच्छा, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको मेथड ओरिएंटेड नहीं देखना है कि हमको तरीके से बनाना है, वहां रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। आप कितना कम समय में बनाते हैं वो ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम 10 घंटा ले रहे हैं, बहुत एकदम सजा के एकदम ABC अच्छा से लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो याद रखिएगा इस पर प्रश्न के उत्तर के लिए कि साथ ही एल्यूमिनियम बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा। और तुम रखिए दोगे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3, Al2O और प्लस में Hc, तो इसका AlHCl निकल जाएगा और बन जाएगा इसमें, है ना। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, करा किन दशाओं में जस्ता धातु वायु में जलकर जिंक ऑक्साइड बनाती है। तो जिंक ऑक्साइड बनने के लिए उसको क्या चाहिए, पहले उस चीज को पहले गैस अवस्था में आना होगा और गैस अवस्था के लिए गर्म करना होगा, और गर्म करना होगा धातु, तो धीरे धीरे करोगे तो उतना तो अपना रेडिएशन में निकाल लेगा। तो ऑप्शन तुम बताओ कौन मारोगे, बहुत, केवल बहुत तेज गर्म करने से। जो 800-900 डिग्री पे करोगे ना उसको गर्म, तो उसका आयन क्या होगा ना, रिलीज हो जाएंगे और वो इवापोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन को मिला के जिंक ऑक्साइड बना लेगा। कितना डिग्री पे बोले, 800 से 900 से डिग्री के आसपास में इसको गर्म करोगे बहुत अत्यधिक तेज से, तो आयनीकृत हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे उसके, मैंने वेपराइज हो जाएंगे और हवा में मिल जाएंगे, और ऑक्साइड से मिलकर क्या बना लेंगे, किसके ऑक्साइड बना लेंगे, जिंक का ऑक्साइड बना लेंगे। ये अलग क्वेश्चन है ना, लेकिन तुम्हारे लिए पढ़ोगे तो ये भी इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या है, क्या है बताओ, पढ़ो। जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 को अम्ल हाइड्रोजन को जल में बड़ो उपचयित कर देते तो नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, इसमें बताओ नाइट्रिक से ऑक्सीजन गैस कोई मतलब है, तो नाइट्रोजन वाला कौन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो गलतियों से मारता ना कि सर अंठकानी मार देते हैं, आ जाए तो आ जाए, ना आए तो कौन पकड़ के मारता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन से, अच्छा ये नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये हार्ड है। तो क्या पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन में कौन उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, तो बोला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड करता है। उत्प्रेरक का काम क्या है, उत्प्रेरक अभिक्रिया का दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना, अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। करे हाइड्रोजन होने के बाद भी ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे अम्लीय लक्षण नहीं है, उसमें हाइड्रोजन है लेकिन अम्लीय लक्षण क्या कारण से, तो बोलो वे कमरे का ताप पर ठोस है। अच्छा, कमरे का ताप पर तो मोबाइलो ठोस है, हमारा टीवीओ ठोस है, तो इसका कोई कारण है नहीं। फिर वे जैविक यौगिक है, मैंने कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक तो भी है, कार्बनिक तो पेन भी है, प्लास्टिक भी है, जल में नहीं घुलते हैं। अच्छा बताओ कौन कहता है ग्लूकोज जल में नहीं घुलता है, क्यों बताओ, हाइड्रोजन होने के बाद भी ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे अम्लीय लक्षण नहीं दर्शाते, क्योंकि वे जलीय विलयन में टूट गया। H+ आसानी से जगह वही ना अम्ल बनाएगा, तो हाइड्रोजन होने के बाद भी नहीं दिखाते, कारण क्या हो गया इसमें कि आसानी से H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो कि अपघटन, अरे अब ई वाला तो नहीं बताएगा तो देह तोड़ने वाला हाल है कि नहीं है, बताओ तो मैं कौन आदमी है जो सही बताएगा। अपघटन कल है पढ़ाई हुआ है ना, परसों वाला कि अपघटन के लिए तीनों वो चीज जरूरी है, उसको तोड़ना है तो या प्रकाश देंगे, या तो उष्मा देंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे। क्या देंगे, या तो प्रकाश, या तो उष्मा, या तो इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन ऑप्शन हो गया बताओ, कहीं पढ़ाई हुआ वाला, कब पढ़ाई हुआ बताओ सच सच, परसों यही पढ़ाई हुआ है, मतलब मिलता क्वेश्चन कहाँ से है। 17 तारीख एग्जाम हुआ है कल, और थोड़ा क्वेश्चन का तुम्हारे पेपर से नहीं मिल रहा है, 10th का है ना। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ भोजन को सड़ने से बचाता है, तो इसमें से देख कर तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन काटना रहेगा ना तो काट देता है। देखो ऑक्सीजन जो रहेगा वो क्या करेगा, और सड़े में मदद करेगा, खाना ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी महक गया, खाओगे पट गया। जल पानी में डाल के छोड़ता है कभी, तो कौन बच गया, कौन बच गया, BHT, और इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और ये बन जाएगा टोल्यून, क्या बन जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ठीक है ना। अब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और इसको बोलते हैं एमिलेज करके कुछ होता है ए से, ठीक ना, लेकिन ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी और
कुछ ऐसे होता है, एक चीज छूट रहा है खाली, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म। तो ये कहा था फूड पैकेजिंग में क्या करता है, इसका काम क्या है, भोजन को सड़ने से रोकना, है ना। उपचयन रोधी का काम करेगा, उसको सड़ने नहीं देगा। अगला अगला कर रहा है, बताओ कि मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4 HCl क्या बनाता है, ये बनाता है। तो कैसा अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को तुम लोग बताओ। तो इसमें इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन बोल रहा है कि रिडक्शन पूछ रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकर्मक को पहचानना है। अभिकर्मक कैसा अभिकर्मक, उपचायक अभिकर्मक, कैसा उपचायक। उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा ना, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बताओ रिडक्शन किसका होता है, तो रिडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन निकलना चाहिए या हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए। तो देखो तो किस में से ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो तो मैग्नीज में से यहाँ निकल गया ऑक्सीजन। तो बताओ तो किसका हुआ, MnO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन होता है उसका वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। है? ये भी बताए थे सुबह वाला क्लास में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग। चलिए करेक्ट। आवर्त सारणी के प्रत्येक पीरियड में पहले तत्वों में सभी पीरियड कह रहा है, माने पहला जो पीरियड होता है ना, पहल का ऐसे ये वाला ऐसे, तो कह रहे हैं आवर्त के पीरियड सब आप कितनी संयोजकता वाला होता है। तो बताओ तो पीरियड सब है, एक पहला के पीरियड में हाइड्रोजन, दूसरा के पीरियड में सोडियम, तीसरा के पोडियम में पोटेशियम, और सब में 2 8 है, एक किसी में 1 है, किसी में 2 8 1 है, किसी में 2 8 8 1 है। तो लास्ट में कितने बच रहे हैं, 1। तो इसमें कौन ऑप्शन मार दोगे तुम लोग, कौन मार दोगे, 1, ठीक ना। अगला करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन अल्कली धातु, अल्कली ग्रुप कौन होता है, 1 नंबर ग्रुप कौन है, 1। सबसे कम अभिक्रिया तवक के रूप में वर्णित किया गया, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा तुम लोग को पता नहीं सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम, उसके बाद और सबसे कम इस ग्रुप का सबसे कौन हो जाएगा, लिथियम। कौन हो जाएगा, लिथियम धातु इस ग्रुप का सबसे कम, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो पोटेशियम। ये तो पढ़ावल गया है ना। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से हैलोजन 17, हैलोजन ग्रुप कौन है, 17। जिससे पहला अल्कली है, दूसरा अर्थ है, तीसरा अल्कली अर्थ है, फिर 17 नंबर का हैलोजन है, 18 नंबर का, 16 नंबर का चैल्कोजेन है, और 18 नंबर का इनर्ट गैस का ग्रुप है। तो इतने ग्रुप याद रखना है। तो कितना नंबर पूछा है, 17 में। करेक्ट, 17 में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है, बताओ तो, अनुमान लगाओ कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, यही में है ना। तो फ्लोरीन क्या हो गया, सबसे अभिक्रियाशील हो गया। अगर तुम लोग को एक चीज बता देते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो अगर नेगेटिविटी पूछे ना तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन, और एफिनिटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ऐसे तुम लोग को नहीं याद रखोगे तो याद देखो यार, ENF क्या याद रखना, ENF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा, फ्लोरीन होगा। और EAC माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन होगा, क्लोरीन होगा। इसका तरीका है, याद रख लेना। अब पूछेगा कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो कौन बताओगे, किस में, हैलोजन ग्रुप में। हैलोजन ग्रुप कितना नंबर है, 17 नंबर। इसलिए बोले कि पीरियोडिक टेबल एक बार अच्छे से याद करना होगा। एक होता है अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, फिर होता है चैल्कोजेन, हैलोजन और इनर्ट गैस, फिर ऑक्सीजन ग्रुप है ना, नाइट्रोजन ग्रुप, फिर है ना, ऐसा करके पढ़ता है ना। चलिए पर ये बताओ तो समूह नंबर 18, समूह 18 सबसे लास्ट में। तो बोला कि 18 के तत्वों को अभिक्रियाहीन क्यों माना जाता है। हम बोले थे जेकर पेट भरल रहेगा वो कभी अभिक्रिया करेगा। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके, 8 ना, कितने होते हैं, 8 या 2। तो लिखल पढ़ो, उनकी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती और तो अभिक्रिया करता। ये ऑप्शन क्या हो गया, उनकी बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हैं, बहुत अच्छा, आराम से भरल है, अभिक्रिया नहीं करेगा। देखा वे इलेक्ट्रॉन छोड़ने के इसका मतलब है उनमें संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या विभिन्न होती है। ऐसा कोई ऑप्शन, कौन ऑप्शन हो गया कि पेट भरल है, अभिक्रिया नहीं होगा। अगला देखो तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते चलो कि अगर 2 तत्व की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। बोला कि क्या बोला है कि 2 तत्व की बाह्यतम, 2 तत्व के बाह्यतम कक्षा, एगो ले लिए सोडियम, अब एगो ले लिए पोटेशियम। इसमें भी देखो 2 8 1 होता है, इसमें 2 8 और 8 और 1, दोनों में क्या है, दोनों में 1 है। तो आवर्त सारणी के किस भाग में होते हैं, किस भाग में होते हैं, तो पढ़ना कि आवर्त सारणी के समान समूह में, समूह कहे तो किसके लिए, ग्रुप हो जाएगा।
अगर समान समूह में होगा कि समान पीरियड में होगा कि समान आवर्त सारणी के समान समूह में होगा, समान पीरियड में होगा। पीरियड में क्या होगा ना, कक्षा की संख्या समान होता है। पीरियड में क्या होता है, आवर्त में कक्षा की संख्या समान होती है और वर्ग में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो आवर्त सारणी के कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी पकड़ लेता है ना। ठीक है, अगला पढ़ो तो कि किस अधातु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी का संपूर्ण जीवन इसी यौगिकों पर निर्भर है। तो तुम्हारा दिमाग में दो ऑप्शन आएगा, या तो ऑक्सीजन आएगा या तो सिलिकॉन का कोई मतलब यहाँ पे है। लेकिन अगर पूछेगा तुमको बोले तो लगा अभी कौन तुम लोग लग रहा है इसमें से ऑक्सीजन के कार्बन, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन गलत कर देता, इमोशनली नहीं चलता है। यहाँ पे हर एक जीव में कार्बन उपस्थित है, यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का है नहीं सही होगा, क्योंकि जितने प्रोटीन बना हुआ है, बॉडी बना हुआ है, उसमें किसका भागीदारी होता है। हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। समझ में तो कहीं कहीं दिमाग लगाना है और कहीं कहीं जज्बात नहीं हो जाना है कि सर अभी बिना ऑक्सीजन के तो कोई जीव जिंदा नहीं रहेगा, और मार देता ऑक्सीजन, क्या हो जाता कार्बन। समझ ना कार्बन क्यों हुआ है। सभी जीवों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन है, कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन बोलो तो बाबू, चलो बताओ क्या लिखल है। हथौड़ा मारने से बनी धातु की पतली चादर को तार कहते हैं, बताओ तो छड़ कहते हैं। पर्णिका नहीं समझ में आएगा तो फॉइल समझ लेना, फॉइल बस पकड़ लिया। इतना तो नहीं तेज है, देखो सिंपल चीज है कि सिंपल चीज से क्वेश्चन आ रहा है, कोई भार है इसमें। फॉइल देखा है, एल्युमिनियम फॉइल होता है, या फिर मिठाइया खाता तो वो देखा चिपका हुआ कैसा रहता है, पीटीए के चांदी का वो परत रहता है। ठीक है, करेक्ट। निम्नलिखित धातुओं में से किसे अत्यंत तन्य कहा गया। अब आंख मूंद के मार दोगे, सबसे तन्य धातु कौन है, सबसे तन्य धातु कौन है, सबसे तन्य धातु चांदी। और अभी गधावा कह रहा है ना किसे, टंगस्टन। अरे गधा, टंगस्टन कौन हिसाब से होगा रे, चांदी और, ठीक है। एक ऐसे तुमको बता देते हैं कि 1 ग्राम चांदी से 1 मीटर स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर, उतने चौड़ा उसको बनाया जा सकता है पीट करके। 1 ग्राम चांदी से कितना बोले, 1, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। आया समझ में, क्या बोले कि 1 ग्राम चांदी के तार से 1 स्क्वायर मीटर का पतला सीट बनाया जा सकता है। सीट समझो या जो समझो, ठीक ना। नींद खोल करके, यही तो बीमारी है, यही पकड़ लेगा, दिक्कत है। और एक ग्राम सोना से कितना किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर। चलो बताओ कि कौन से 2 धातुओं का प्रयोग खाना बनाने के लिए, ये तो घरे से तो सवाल आ गया है। अभी मैं बताओ तो घरे का ना सवाल है, खाना बनाने के लिए कौन बर्तन का घरे प्रयोग होता है, कौन कौन। अब चांदी को कोई बनाएगा, अब शीशा का तापमान 300 साढ़े 300 डिग्री तो गल ना जाएगा, और जहां जहां शीशा हो तो 3 जगह शीशा तो तीनों गलती। पारा में कौन बनाएगा, वो तो खुद लिक्विड है, ठीक है, तो भी अंधारा आदमी मार देता। ठीक है, अगला करेगा निम्नलिखित में से किस धातुओं को अत्यंत कठोर समझा जाता है, इन ऑप्शन में से कर रहा है, और उन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। और नहीं काटा जा सकता है तो जहां सोडियम पोटेशियम उसको काट दो, ओकरा जो ऑप्शन होगा सही होगा। तो सोडियम इसमें, ये ऑप्शन गलत, इसमें गलत, इसमें तो कौन हो गया, आयरन, तांबा और, हाँ समझ आया। नहीं कर रहा है वही तो, यही फंस हो गया, हाँ और ना, यही कहानी है। चलिए अगला, डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा है ना रे, बताओ। कहता कोची है कि 2 गो किनरला के ले लो और दोनों को तौल के आधा कर दो तो बिचला के निकल जाएगा द्रव्यमान, यही ना कह रहा है। तो डोबेराइनर के त्रिक के नियम के अनुसार त्वक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार के बराबर होता है, तो 2 गो किनरला के योग के आधा बिचला के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन है, अन्य गुणनफल के, गलत, गुणनफल के बराबर, योग के बराबर, तत्व के अंतर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन बच गया, कौन बच गया, अंक गणितीय योग के माध्य के बराबर। मार के गलती कर दिया तो वहां जैसे कहे का मतलब राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, सीता, और ना राम राम राम, गलत हो जाएगा।
वो राम लक्ष्मण सीता से नहीं चलता है सब। इसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? पढ़ल होना चाहिए, ठीक ना। चलिए लास्ट बच गया 98, 99 और 100। अच्छा ये बताओ, तोहनी का मौका मिलता तो कितना मार देता? 50 को मैं 30 को तो मार देता। देखो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मोड़ा टेक्निकल दिमाग होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस से ना आवे तो उसको कैसे मारे? एलिमिनेशन मोड। क्या कहते हैं उसको? एलिमिनेशन। जिसमें बोले कि इसमें से कौन सा धातु नहीं है तो अधातु काट देंगे तो मैंने समझ गया ना कि अधातु नहीं है तो धातु को छाट देंगे तो धातु नहीं मिल जाएगा, है ना। अब मान लेके पूछे फ्रांसियम धातु है क्या धातु, तो बोले धातु है क्या धातु। अब 3 वो दे दिए, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब बताओ ये तीनों तो पता ना कि अधातु है, तो जब ये लिए तो कौन बच गया? धातु। फ्रांसियम क्या हो जाएगा? बस कहानी खत्म। तो एलिमिनेशन मोड से भी मारा जाता है। अब बता तो हर पीरियड के अंतिम तत्व में एक नोबेल होता है। क्या होता है? नोबेल गैस होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन होता है ना। तो उसकी संयोजन क्षमता इलेक्ट्रॉन वाला होता है। 7 कौन हिसाब से मारा है पगला? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब कहा लगा है सब है जब 7 मारला रहता है। तो अंतिम में कही रहा है, अंतिम में कितना होगा? कितना होगा? अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन लेके किसको छोड़ के बोला? हीलियम। जान रहा है कि हीलियम में 2 होता है, 8 कर देंगे तो गलती क्वेश्चन कल के माफी मांगे पड़ जाएगा आयोग के। तो हीलियम लिख दिया ना पोस्ट में, हीलियम का। अब हीलियम का अतिरिक्त में कितना होता है? हीलियम में 2, बाकी सबके अंतिम कक्षा में सब किन में? 18 नंबर वाले में, ठीक है। अब बताओ तो समूह 1, 2, 3, 17, 18। अब तुमको भी बोले थे ना कि नोबेल गैस कितना नंबर को बोलते हैं? 18 नंबर के। प्रतिनिधि तत्व को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट को एसपीडी, डी ब्लॉक के ना बोलते हैं रे। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक के, है? और उपरोक्त में से कोई गलत हो गया तो बच गया कौन? रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि 1, 2, 13, 17 ये सब पूरा जो है ना वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने क्या है? सब प्रतिनिधि तत्व है ये। अच्छा ये बताओ, ये काट लेता ना, काट लेता कि डी ब्लॉक में है। 1, 2, 13, 17 बोला है, ये में बोला है 3 से लेकर के 9 तक, तो ये कट जाता ना। नोबेल गैस 18 नंबर होता, कट जाता ना। तो अंठकानी मारना होता तो ना मार देता। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है अंत भला। तो बोला कि उपधातु वे तत्व है जिनमें क्या गुणधर्म है? उपधातु में क्या होना चाहिए? उपधातु में धातु के भी गुण होना चाहिए और अधातु के भी गुण होना चाहिए। तो बताओ तो कौन होगा? अब बताओ तो यही सब नहीं मार पाओगे, हाँ? अब बताओ सबे क्वेश्चन आ गया हो तो क्यों उसमें गड़बड़ कहाँ हुआ है? वो 2 को दिखाई दे रहा था हमको, सब लगातार है यूं है। तो हो सकता है कि 19 पेज का 20 पेज ले लिया। चलिए अब बताओ, इसमें तो तुम्हारे जो पढ़ाई है उसी से रिलेटेड सब है ना। अब तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब बच गया मैथ, तो अपू सर को पकड़ाएंगे कल और मैथ भी कर देंगे। उसमें मैथ थोड़ा इससे ट्रिपिकल होता है, ठीक ना। तो कल मैथ अपू सर को बताएंगे। फिजिक्स वाला बताना था ना, पेपरवा तो लाए नहीं है फिजिक्स वाला, है? देखो तो वही रखे थे का। अच्छा टाइम कितना हुआ? 52 हुआ है ना, है? तो देखो छोड़कर इसको, यहाँ तो समझ में आ गया ना। जितना चीज है, जितने भी चीज है वो क्या है? सब अधिकतर। बताओ अब तुम अपना नंबर गिनना कि कौन कौन बना सकते हैं अपना अपना बोलना। ये बना सकता था अपना काउंट करना, ये बना सकता था कटिंग करके, एलिमिनेशन करके 2 को काटते थे, तीसरा ये वाला, चलो 3 को बन सकता था। ये बताओ न्यूलैंड्स के, अच्छा छूट गया था का हो? अरे ये तो सबसे बड़े का घटिया काम किया था कि जो याद है तुम लोग को, क्रोमियम, मैग्नीज, क्या होता है? क्रोमियम, फिर मैग्नीज, उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28 बोलो ना। क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल और क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, फेरस, जिंक, कॉपर, है ना। अब बताओ इसमें से किसको हटा दिया गया है? कारण न्यूलैंड्स के वर्गीकरण में कोबाल्ट और निकेल के गुणधर्म में कैल्शियम इसमें है, सोडियम इसमें है, पोटेशियम इसमें है, कौन होगा? समझ में? हाँ कुछ बाहर नहीं है पढ़ाई लिखाई। अच्छा इतना हो गया। इनमें से बना लेता, इनमें से देखो तांबा और एल्युमिनियम पूछा था खाना बनाने के लिए, बना लेता। आयरन, तांबा, एल्युमिनियम ये भी बन जाता। अच्छा ना बनने वाला याद रखना सर, ये नहीं बनता। कौन बुड़बक नहीं बनाता? ये बोलता कि चांदी और सोना सबसे तार बनाने के लिए, हाँ। अच्छा करा कि निक्की से अत्यंत तन का विद्युत तार बनाने के प्रयोग किया जाता है। अच्छा विद्युत का तार बोला है ना, इस अकॉर्डिंग ये वाला क्या हो जाएगा?
विद्युत का तार हम नहीं पढ़ पाए, तार बनाने के लिए बोला है तो कौन होगा, तांबा और, क्योंकि तार बोल दिया है, हम तार वाला ध्यान नहीं दिए थे। विद्युत का तार देगा ना, तार कौन सोना चांदी का बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। यही चीज है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाए कि विद्युत का तार बनाना है तो कौन हो जाएगा, तब वो गधा गलती कर दिया है, तब वो क्या है, गलती है। चलिए अगला करा कि ये वाला बताओ, बाहरी जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है तो आवर्त सारणी के समान समूह, समूह क्या होता है, समान, और आवर्त में क्या होगा, कक्षा की संख्या समान होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, लेकिन वर्ग में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, कक्षा की संख्या नहीं। फिर कह रहा है कि किस धातु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो ये तुम लोग जान ही रहा है, बस बताते चलना कि सर कौन नहीं बनेगा, बताओ इसमें से कौन नहीं बनेगा। हाँ ये नहीं बन पाता, तो ये नहीं बन पाता। चलिए ये वाला अभिक्रिया क्यों बना, क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये बना लेता, ये वाला बताना। इसमें भी थोड़ा सा इशू होता, लेकिन तुम थोड़ा बड़ा पता रहता कि ऑक्सीजन की निकालना, ऑक्सीजन की हानि क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक और अकारक, तो ऑक्सीजन निकलेगा तो अकारक, ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकारक, और जो अकारक है ही ऑक्सीकारक एजेंट है ना, ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अवकरण ढूंढेंगे, किसका अवकरण हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हुआ है, हाँ तो बना लेता। फिर आवर्त सारणी के प्रेरक तत्व है, ये भी लगभग बना लेता। और करा कि अल्कली धातु को सबसे ई में फंस जाता कि सोडियम पोटेशियम तो देख लेता, लेकिन लिथियम और फ्रांसियम में फंस जाता, तो कौन तमोन ठिकानी मारता, तो 50% चांस था ना। चलो इधर देखना, अपघटन, ई वाला तो सबसे इजी है, तो साल में किया है। अपघटन करने के लिए हम बोले जब भी अपघटन करवाना है तो तीन चीज से करवा सकते हैं, उष्मा दे करके, विद्युत दे करके, या प्रकाश दे करके, है ना। चलिए BHT वो तो बोले किए थे, है ना, कि BHT का होता है कि ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी टोलिन और ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी और एनिसोल, एनिसोल याद आ गया, एनिसोल इसको बोलते हैं। अभी दोनों क्या होता है, पैकेजिंग फूड में सड़ने से बचाता है, ठीक ना। कभी कभी माइंड में नहीं आता है, तकरीबन एनिसोल नहीं आता, और टोल्यूइन क्या होता है, टोलुइन, ENE, हाँ बस। अब तो इसका तो नाम कुछ है, ब्यूटेलाइटेड, ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, अब ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो गया। चलिए ये देखिए कि जब नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन करता है तो क्या बोला, इसमें ऑप्शन से मारना पड़ता है कि क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। और इसमें क्या करता है कि उत्प्रेरक के भांति, उत्प्रेरक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मैंने अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, और उसको बोलेंगे। और बोले हाइड्रोजन होने के बाद भी क्यों, क्योंकि उसमें H+ आसानी से नहीं बनते हैं। इसमें बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोकल में कौन बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। और निचला में कहा गया कि किन दशाओं में, तो बहुत तेज गर्म, इसमें भी दिक्कत होता है कि मध्यम गर्म या कम गर्म, ये दोनों का ऑप्शन नहीं है। वायु में नहीं जलती है, देखो यही दिक्कत है, ई मार देता तुम लोग, सर वायु में नहीं जलती, धातु देखता है सब चीज जलती है, दुनिया में हर एक चीज जलती है। बोले कि पानी बनने के लिए हाइड्रोजन को जला के पानी बना देते हैं, अब बोले सर पानी नहीं जलता है ना, तो सब चीज जलती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर भगवान जी। कार्बन वाला ये तो आंख मूंद के मार देता है ना, कितना C6 होता है, C, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2, तो दूसरे में कितने बचेगी, 4। कार्बन में कौन सा अपरूप, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखो घर पेंसिलवा लिखता था ना, इन्हें लेकर ठेकेगा तो लाइन मारेगा। फिर कह रहा क्षारीय, ये तो ABr और BrB, ये वाला देखो, ये वाला नियोन कहाँ पहुंच जाएगा, सोडियम एक आयन देगा, जैसे कहाँ पहुंच जाएगा 10 नंबर पे, 10 में कौन है, नियोन है। मैग्नीशियम क्या पड़ेगा, 2+ रिलीज करेगा तो क्या पहुंच जाएगा 10 नंबर में, नियोन। और अगर एल्यूमिनियम भी है वो भी 3+ रिलीज करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नियोन पहुंच जाएगा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 9 नंबर में कौन है, 9 में बोलो, 2 + 7 9 कौन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन में 1+ होगा तो कितना हो जाएगा, अरे फ्लोरीन में 1+ होगा तो भी पहुंच के कहाँ चल जाएगा, नियोने चल जाएगा, है ना। क्लोरीन में 1+ होगा तो आर्गन में पहुंच जाएगा, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आर्गन में 18 नंबर में पहुंच जाएगा। हाँ समझ में, पीरियोडिक टेबल एक बार जरूरी है लगता है ना। चलिए और कार्बन ये तो बोलिए देगा 10⁻⁻12, 1 पिकोमीटर और मीटर में क्या होता है 10⁻⁻12, और इसको बोलते हैं कार्बो, किससे बना हुआ है, कार्बो से। और बच गया कौन, कि शक्तिशाली अम्ल क्यों करते हैं, क्योंकि में आयन की मात्रा अधिक होती है, जितने ज्यादा H+ निकलेंगे उतना ही ज्यादा मजबूत अम्ल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का यही पहचान है ना कि आसानी से H+ रिलीज होता है ना। तो फिर धातुओं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव,
है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? अधातुओं को कहते हैं। आगे है, अच्छा लाल वाला बताई दिए थे। और CH3COOH, इसमें डायरेक्ट पूछा है कि कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक में क्या होता है? कार्बन होना चाहिए, इनमें कार्बन, इनमें कार्बन, इनमें कार्बन, ठीक है। कह कि ये तो बोलिए देता है सर पेट में अम्ल क्षार चाहिए, पेट में अम्ल क्षार करे, क्षार अम्ल क्षार में क्या कर देंगे? निष्क्रिय कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। और ये वाला देख लेना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड चाहिए। कैसा चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। CH4 बनाते हो ना, CH और तो कार्बन एक है, देखो 4 वो हाइड्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड ना बना। क्या बना? बना। लेकिन अगर बना के देखो तो डबल बॉन्ड वाला में देखो तो C2H5OH ऐसे हो गया ना, ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। और संतृप्त होने के लिए क्या चाहिए? सिंगल बॉन्ड चाहिए। और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है? अल्केन बोलते हैं उसको, है ना। एल्काइन वाला नहीं होगा, एल्किन भी नहीं होगा। हो गया। संतरे का रस सबसे मुंह में है तो हमें यही देख के लग रहा है, ये कौन आदमी है जिसको इन्हें पता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होते हैं? अब यही नहीं बना पाए हम, कहा उसने से आदमी सबको उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि उम्मीद हमको रखना था पेपर के लिए कि पेपर आया सांझ को फोन के दे दो हमको पेपर, तो जान जाएगा कि बेइज्जती हुआ है तो हमारा कल से अगला बार फिर पेपर देगा। लेकिन बेइज्जती वाला काम है किया है, हमको तो लगता है कि उसका 5 कुछ होगा सही होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? भगवान थोड़ी ना कि सही कर दें। इसमें अगर हीरे को ऑक्सीजन जलाने के क्या होगा? CO2। और एक हीरे के क्रिस्टल ये तो वही आ गया था कि कैसा होता है? चतुष्कोणीय। और C60 को बोलते हैं बंकमिस्टर फुलेरिन। क्या बोलते हैं? बंकमिस्टर फुलेरिन C60। और इसमें वो तो वही चीज है, ये वाला देखो तो यही से गड़बड़ा लिखा हो, 58 से सीधे 62 हो गया है, यही वाला गड़बड़ा ले ना, 58 से 62 हो गया। कितना गड़बड़ा है? 3 गड़बड़ा है, 59, 60 और 61, 3 गड़बड़ा लेना। और ऐसे भी देखो ना क्या नंबर में है? चौथा नंबर का है ना, तो हो जाएगा चौथा नंबर में ये वाला गड़बड़ा लेना। ये कितना नंबर का है? चौथा नंबर का। इसमें चौथा नंबर का निकाल देते हैं। हाँ इन है। अरे कहीं नहीं बचेगा, जाएगा कहाँ? घूम के आएगा यहीं पे। चलो अब बताओ तो इसको पढ़ के कौन क्वेश्चन है वो? अरे बीए ई तो तोनी का तो कहिया पढ़ा है रे? बेरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl से अभिक्रिया करके कौन अभिक्रिया होता है? उष्मा कैसा होता है? उष्मा शोषी होता है। कैसा अभिक्रिया होता है? ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। एंडोथर्मिक कैसा होता है? ये एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है? और ये बताओ तो, ये मैं तोनी नहीं बताएगा तो माथा फोड़े वाला हाल है। पूछो कैसे? बोले सर ये है अभिकारक। क्या है? क्या है ये? अभिकारक है। और अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? परमाणु के 2 और ऑक्सीजन के भी। लेकिन पूछा कितने है? उत्पाद में। तो उत्पाद में कितने? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बन गया ना। परमाणु में डायरेक्ट होता है। और बोला कि असंतुलित दिया हुआ, कैसा दिया है? पूछता कि संतुलित करके बताने के लिए तो 2 हो जाता है, लेकिन क्या करेगा? असंतुलित में बताइए कितना होगा? तो असंतुलित तो दिया हुआ है, कितना है उसमें? 1। कार्बन के संयोजित स्थिति में किसका उल्लेख किया जाता है? देखो संयोजन की स्थिति, जैसे बोले कि तुम्हारे घर कोई आया आदमी बताओ, तो तुम अपने पापा को नहीं ना बोलोगे, मम्मी को, चाचा को नहीं, जो बाहर से आएगा मैटरनल, जैसे मामा होगा, मौसा होगा, इस टाइप के। अब बताओ कार्बन का तो खुद अपरूप ग्रेफाइट है, तो होगा। हीरा खुद क्या है? उसी का अपरूप है। और ये जो बंकमिस्टर फुलेरिन कह रहे हैं C60, वो तो कार्बन का ना है, तो क्या जुड़ा है आकर के? तो कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ा है, तो कौन हो गया? अब यही मार देता ऑप्शन, अगर पढ़ा थोड़ा दिमाग लगाता तो बन गया। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत थोड़े रकम, तो 50 में से 1-2 रिस्क को मारते, लेकिन हम अनुमान था कि 49 को मार देते पक्का इसमें से, ठीक है। और इसको तो पता भी क्या है कि CO2 निकलेगा, इसमें पीला अवक्षेप बनेगा, और इस सफेद अवक्षेपी कैसा होता है? पोटेशियम आयोडाइड से ई बनेगा, जो करेंगे अरे पोटेशियम नाइट्रेट जो बनेगा कैसा बनेगा? उसमें व्हाइट बनेगा। और जो लेड आयोडाइड बनेगा वो कैसा बनेगा? पीला बनेगा, ठीक है ना। और कोई कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है? चूना और अबूझा चूना, है ना। चलिए अब बताइए, ये तो बड़े समयावयवी आइसोमर कहलाते हैं, एक ही प्रकार के अनुसूत्र और संरचना क्या होगा? भिन्न भिन्न क्या कहलाएगा? आइसोमर कहलाएगा। बच्चे बहुलक किसे कहते हैं? पॉलीमर।
जैसे एथीन का बहुलक पॉलीथीन कहलाएगा, एथीन का बहुलक क्या कहलाएगा, पॉलीएथीन, तो वो बहुलक हो गया उसका। और सजातीय माने होमोजीनस, एक ही जैसा होगा। जैसे मान के चलिए मीठा चीनी भी है और गुड़ भी है, तो एक ही जाति का हो गया ना, वो सजातीय अलग हो गया। और अपरूप, कार्बन का अपरूप क्या होता है, हीरा, क्या होता है, और फुलरिन जिसको भी बोलते हो, बंक मिस्टर फुलरिन। और साथ ही साथ एगो ग्रेफाइट, ये क्या कहलाता है, उसका अपरूप कहलाता है। बहुत लंबा वीडियो का हो गया हो, 1 घंटा का। हाँ ठीक है, पेंटेन का तो बताइए दिया है, पेंटेन का C5H12, ऐसे तुम लोग को याद है ना, CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है। अब एल्काइन का क्या होता है, CnH2n होता है, क्या होता है, 2n। ठीक है, अगर इसका पूछेगा तो नाम कौन है बताओ तो, पेंटाइन, क्या नाम हो गया। और C6H10 2-2, तो CnH2n-2 होता है एल्काइन हैलाइड, क्या बोलते हैं उसको, एल्काइन। C6H12 कौन हो जाएगा, दुगना हो गया इसमें, तो पेंट हेक्सेन, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन, क्या हो जाएगा। अब इथाइन का ये तो कटिंग करके मार देता है, क्या करता है, कटिंग करके, सही हो गया ना। चलिए अब फिजिक्स वाला तनी मनी है उसको भी क्लियर कर देते हैं, इसको बना देते हैं, ऑफ कर देते हैं।